आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरें तफसील से। मिल्ली तहरीक नामी तंजीम की जानिब से गुज़िश्ता शाम मुल्क के मौजूदा हालात और मुसलमान के उन्वान से एक प्रोग्राम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया। डॉक्टर मौलाना अब्दुल रशीद नदवी मदनी की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आज़मी, NCP के सीनियर कायद कमाल फारूकी, साबिक़ अपोजिशन लीडर अफसर खान, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के सदर सलीम सिद्दीकी, जावेद कुरैशी, रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स के मुदीर आला शोएब खुसरो, माइनॉरिटी फ्रंट के फ़िरोज़ खान, जमीयत उलमाए हिंद के अलहाज अब्दुल रऊफ़ उर्फ खलील खान और दीगर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आज़मी ने मुल्क के मौजूदा हालात पर रोशनी डाली और बतलाया कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुँचाने के लिए किस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। उन्होंने बतलाया कि इस जलसे में शिरकत से कबल उन्होंने न सिर्फ किरारपुरा इलाके को विज़िट की है, बल्कि रामनवमी से कबल रात में जो हालात पैदा किए गए थे उसका भी बारीकी से जायज़ा लिया है। वहाँ के साकिनान से भी मुलाकात की और महलूक के वर्सा से मुलाकात करने और तमाम हालात से वाकफियत हासिल करने के बाद शहर के CP मनोज लोहिया से मुलाकात की है और उनसे तबादला ख्याल के बाद उनसे मुतालबा किया है कि इस मामले में पुलिस की जानिब से की जा रही यकतरफा गिरफ्तारियाँ फौरी बंद की जाएँ और इस वाक़े के असल जिम्मेदारों पर शिकंजा कसा जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि जानबूझकर एक साजिश के तहत मुसलमानों के वोटों की कीमत ख़त्म की जा चुकी है, जिसकी बहाली के लिए उन्होंने एक फार्मूला बताते हुए कहा कि शहर में एक कमेटी तश्कील दी जाए जो इंतखाबी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों का जायज़ा लेकर किसी एक उम्मीदवार का इंतखाब करे और फिर सभी राय दहिंदगान उसके हक़ में वोट करें ताकि नफ़रत फैलाने वालों पर रोक लगाई जा सके और मुसलमानों के वोटों की कीमत न सिर्फ बहाल हो सके बल्कि मुसलमानों को इख्तिदार में अपनी हिस्सेदारी भी मिल सके। अच्छा, आपसे मैं बोलो होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। 24 के बाद ही आएंगे, 24 के बाद ही आएंगे, यहाँ से हमको भगा देंगे। काम करेंगे, कर लो एक साथ इंशाअल्लाह। बस मैं अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन मेरी तजवीज़ यही है कि हम सब इकट्ठा हों, उसके बाद जो भी सेकुलर लीडर हैं उनके साथ जाएं। हम सेकुलर लीडर के साथ, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ जो अच्छे लोग उससे हाथ मिलाएंगे, उनसे करके सरकार बने और वहाँ हमको इंसाफ मिले। उसके बाद कॉलेज बनाने के लिए दर दर घूमो, पैसा मंगा, चंदा जो, अरे एक बार सरकार आ जाएगी ना तो 2, 4, 6 यूनिवर्सिटियाँ बना सकते हैं, किसी से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। सरकार बनाइए। उन्होंने कहा ना कि मेमोरेंडम देने वाला नहीं, मेमोरेंडम लेने वाला बनिए। कब बनेंगे आप? जब मुत्तहिद हो जाएंगे आप। मैं गुजारिश करता हूँ, इन उंगलियों की तरह से अलग मत रहो। मैं उसको दूंगा, मेरा बिरादरी वाला है, ये मेरा दोस्त है, मैं उसको दूंगा। सगा भाई भी हो, कमेटी बोलती है ना तो सगे भाई को भी वोट मत देना, कमेटी जिसको बोलेगी उसी को वोट देना। और ये नहीं सुनोगे ना तो एक दुनिया में एक कमेटी है जिसको जेनोसाइड कमेटी बोलते हैं। जेनोसाइड कमेटी ने, उनके चीफ ने ऐलान किया है कि भारतवर्ष में आने वाले दिनों में खून की नदियां बहेंगी। हमने जिन जिन मुल्कों में ये ऐलान किया था उन मुल्कों में हो गया। अब हिंदुस्तान का नंबर है, 8 नंबर पर हिंदुस्तान जा चुका है, 2 से 3 पॉइंट बाकी है और अब जो है खून की नदियां बहेंगी, इसकी शुरुआत हो रही है। इसका हल क्या है? इसका यही हल है कि हम इकट्ठा हो जाएं और अपने हिंदू भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात करें। आज से तय कर लो औरंगाबाद वालों, किसी के डर से नहीं, अल्लाह के हुक्म से, कि तुम्हारे एरिया में जो मुसलमान रहते हैं ना, जाओ उनसे कहो कि तुझे आधी रात को खून की जरूरत पड़ेगी ना तो किसी हिंदू को मत बुलाना, मैं मुसलमान तुमको खून देकर तुम्हारा काम करूंगा, तुम्हारी जान बचाऊंगा। जितना इनका है ना ये प्रोपेगेंडा RSS का खत्म हो जाएगा। हम सब तय कर लें आज से कि मैं अपने 40 घर आगे, 40 पीछे, 40 दाएं, 40 बाएं, जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनसे हम कहेंगे भाइयों कि आप मेरे भाई हो, आपको आधी रात को खून की जरूरत पड़ेगी, मुसलमान आएगा आपको खून देगा, हम आप सब मिलकर मुल्क में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस मुल्क में ये जो है गंगा जमनी तहजीब आगे चलेगी और हम सब इत्मीनान के साथ रहेंगे। आपने मेरी बातें सुनी, मैंने एक मशवरा दिया है, अगर इसमें मुझे लगता है कि काम होगा इंशाअल्लाह ताला तो हम पहले औरंगाबाद करेंगे, उसके बाद और कहीं जाएंगे। एक तजर्बा होना चाहिए शुरू, और लोग घबरा जाएंगे कि देखो ये कैसे मुत्तहिद हो गए। शुक्रिया बहुत बहुत, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय हिंद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने यूनिवर्सिटी के चांसलर रमेश बैस से मुलाकात की
और उन्हें यूनिवर्सिटी के 63वें कॉन्वोकेशन डे की दावत दी। इस मुलाकात के मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने रियासत के गवर्नर और रियासत भर की यूनिवर्सिटियों के नए चांसलर रमेश बैस को यूनिवर्सिटी की तरक्याती रिपोर्ट भी पेश की। यहाँ रहे कि चांसलर रमेश बैस ने गुज़िश्ता पीर को रियासत भर की यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों का एक इजलास बुलवाया था। रमेश बैस ने गुज़िश्ता माह फरवरी में अपने चांसलर के ओहदे का चार्ज हासिल किया था। उसके बाद राजभवन मुंबई में पहली मरतबा उन्होंने ये मीटिंग मुनक़िद की है और तमाम वीसी से रब्ता किया है। इस मौके पर बामू के वीसी डॉक्टर येवले ने अपनी यूनिवर्सिटी की जानिब से चांसलर का इस्तकबाल किया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के 63वें दीक्षांत प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी की पिछले 4 साल में अमल में लाई गई मुख्तलिफ सरगर्मियों से मुतालिक उन्हें जानकारी दी। नीज़ यूनिवर्सिटी की तरक्याती सरगर्मियों से उन्हें वाकिफ़ करवाया, जिस पर चांसलर रमेश बैस ने इत्मीनान का इजहार किया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जानी पहचानी जाने वाली इस यूनिवर्सिटी को लाजिमन विजिट करने का तयक्कुन भी उन्होंने दिया है। यहाँ रहे कि यूनिवर्सिटी में अपने 63वें दीक्षांत प्रोग्राम की तैयारियां जारी हैं। इस तकरीब में साल 2021-22 के कामयाब तलबा में डिग्रियां तकसीम की जाएंगी। नीज़ इसी के साथ साथ इस प्रोग्राम में PhD की इसनाद भी तकसीम होंगी। इस तकरीब के मेहमानान खुसूसी का तयन जल्द ही कर लिया जाएगा। इस तरह की मालूमात रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान साखड़े ने दी है। छावनी इलाके को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जम करने से पहले वहां शहरियान को दी जाने वाली बुनियादी सहूलतों का जायजा लिया जाए और उनकी कमियों को पूरा करने के लिए कितना फंड दरकार होगा, इसकी मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को रवाना की जाए। ये हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुताल्लिका अफसरान को दी। दरी असना छावनी परिषद के इलाके को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद कार में शामिल कर लेने से मुताल्लिक मुनक़िदा पहली ही मीटिंग में छावनी परिषद के CEO गैर हाजिर रहे। इसके बावजूद भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने छावनी की मिल्कियतों, रास्तों और यहाँ कौन कौन सी सहूलियात दी जाती हैं, इसी तरह यहाँ बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए दरकार इजाफी फ़ंड से मुताल्लिक हुकूमत को तजवीज़ भिजवाने की हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दिए जाने की इत्तला ज़राए ने दी है। यहाँ रहे कि मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क भर में 65 छावनी परिषदों के इलाके मकामी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों में शामिल कर लिए जाने से मुताल्लिक रियासती हुकूमतों को लेटर लिखे हैं और छावनी परिषदों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के सिपुर्द करने के सिलसिले में शहरी तरक्यात शोबे की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों को लेटर भिजवाकर तजावीज़ मंगवाई गई हैं। मरकज़ की तजवीज़ करदा इन 62 छावनी परिषदों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल की हदूद में रियासत महाराष्ट्र में 7 छावनी परिषद शामिल हैं। AMC एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की मुनक़िद करदा मीटिंग से CEO छावनी परिषद गैर हाजिर रहे हैं। यहाँ रहे कि छावनी परिषद की आबादी 18,000 से ज़ायद है और यहाँ 7 वार्डों में कमोबेश 12,000 रायदहिंदगान हैं। यहाँ से प्रॉपर्टी व पानी टैक्स का टारगेट सालाना 1.5 करोड़ रुपये है और अगर ये इलाका AMC में शामिल हो जाए तो यकीनन AMC के लिए नफ़े का सौदा होगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ कामों से आने वाली दूध पीने वाली माओं की सहूलत के लिए वहां चाइल्ड फीडिंग सेल कायम किया गया है। मराठवाड़ा के इस सबसे बड़े मज़कूरा दफ्तर में कई शोबेजात व कई दफातर कायम हैं। दफ्तर में भी सैकड़ों अफराद मर्द व ख़वातीन की रोज़ाना आवाजाही लगी रहती है, जबकि खुद दफ्तर में भी बड़ी तादाद में ख़वातीन मुलाजिमीन और अफसरान बरसर खिदमत हैं। रोज़ाना सैकड़ों ख़वातीन अपने शीरखार बच्चों को लेकर यहाँ अपने कामों की तकमील के लिए आती हैं। इन ख़वातीन को अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हर दफ्तर में एक अलहदा गोशा या कैबिन मुयस्सर हो, इस तरह के अहकाम हुकूमत ने दे रखे हैं। इसी हुक्म पर अमलावरी करते हुए औरंगाबाद ज़िला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन शोबे समाज कल्याण के दोनों अहम दफातर में बच्चों को दूध पिलाने के लिए कायम इस शोबे से अब दूध पिलाने वाली माएँ मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। इसी तरह इस हिरकनी कक्ष में दीगर ज़रूरी सहूलियात भी फराहम की गई हैं। इस तरह की मालूमात इलाकाई डिप्टी कमिश्नर जयश्री सोनकवडे ने दी है। औरंगाबाद येथे प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये तळमजल्यावरती एक हिरकणी कक्षाची स्थापना केली आणि सहाय्यक आयुक्त आणि जाती पडताळणी कार्यालय आणि तिकडे विविध महामंडळाचे कार्यालय आहेत। त्या कार्यालयाच्या महिलांसाठी मिळून एक तिकडे एक हिरकणी कक्षाची स्थापना केलेली आहे।
यामध्ये आमच्या ज्या लाभार्थी महिला आहेत मोठ्या प्रमाणावरती विविध योजनांच्या संदर्भात किंवा शासकीय कामकाजाच्या संदर्भात लाभाच्या संदर्भात त्या कार्यालयामध्ये सातत्याने येत असतात. मग त्यांना बसण्यासाठी कुठलीही जागा नाही आणि प्रत्येक महिलेला एक सन्मानाने बसण्याची जागा मिळावी, त्याचबरोबर त्यांच्या मुलांची कुठलीही हेळसांड होऊ नये. त्यांचं काम जेव्हा आहे तेव्हा मग त्या तिथे बसून मग नंतर त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी जातील आणि काम संपल्यानंतर त्यांचं काही साहित्य असेल किंवा लहान मुलं असतील मग त्यांना बसून तिथे जेवण घालतील किंवा त्यांना दूध पाजतील आणि मग सुरक्षित आणि चांगल्या पद्धतीने त्यांची हेळसांड न होता त्यांना घेऊन जातील. या दोन्ही इमारतीमध्ये आमच्याकडे स्वच्छ असे वॉशरूम आहेत, त्यामुळे त्यांना तिथे वॉशरूमचा पण लाभ मिळणार आहे. त्याचबरोबर आमच्या दोन्ही इमारतीमध्ये आम्ही पाण्याची सुविधा केलेली आहे. ज्या महिलांना ताण लागेल त्यांना बिस्लरी जारचं पाणी आमच्याकडे उपलब्ध असतं. गंगापुर बाजार समिति में प्याज की नीलामी के दौरान प्याज को सिर्फ 1 रुपया फी किलो कीमत मिलने से किसान नाराज हो उठे और उन लोगों ने नीलामी रुकवा कर प्याज वहीं फेंक दी और अपना एहतजाज दर्ज करवाया. बताया जाता है कि गंगापुर की बाजार समिति में व्यापारियों और बाजार समिति हुक्काम ने सांठ गांठ कर रखी है और किसानों के इस्तेहसाल में कोई कसर नहीं रखी जा रही है. इन दिनों किसान अपनी प्याज की पैदावार कृषि उत्पन्न बाजार समिति में फ़रोख्त के लिए ला रहे हैं, ताहम उन्हें अपनी प्याज कौड़ी मोल बेचनी पड़ रही है क्योंकि ये पैदावार एक ऐसी किस्म है कि इसे किसान ज़्यादा दिन ज़ख़ीरा भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सड़ गल कर तबाह हो जाती है. दूसरी जानिब बाजार समिति व्यापारियों का भला करने की फ़िराक में किसानों को बर्बाद करने पर तुली है. अपनी पैदावार की कीमत मिट्टी मोल हो जाने से नाराज़ किसानों ने जब देखा कि प्याज को महज 1 रुपया फ़ी किलो का भाव मिल रहा है तो वो मुश्तइल हो गए, अपनी प्याज समिति ही के अहाते में झोंक दी और नीलामी बंद करवा कर वैजापुर गंगापुर रास्ते पर रास्ता रोको किया. तो इस रास्ते पर ट्रैफिक रुक गया. तब जाकर एसडीपीओ प्रकाश बेले, गंगापुर थाना के माविन इंस्पेक्टर साईनाथ गीते, कैलाश निम्भोरकर, खुफिया शाख के मनोज नौले, शकील शेख व दीगर ने मौके पर पहुंचकर मदाखलत की और किसानों की काउंसलिंग करके ट्रैफिक बहाल किया गया. बाजार समिति के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर प्रशांत गावंडे, विजय हिवाड़े, मनीष गजभिये और पुलिस इंतजामिया की मसालिहत के बाद नीलामी दोबारा शुरू की गई और प्याज को 2 ता 5 रुपये का भाव हासिल हुआ. पसमानदा तबकात को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात से मुताल्लिक़ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डिप्टी कमिश्नर जयश्री सोनकौड़े ने मालूमात फराहम की. आया रहे कि मज़कूरा शोबे के तहत इलाक़े मराठवाड़ा में औरंगाबाद, जालना, बीड़ और परभनी इन 4 अजला के दफातर इन योजनाओं पर अमलावरी में सरगर्म अमल हैं और मुख्तलिफ स्कीमात व योजनाओं पर अप्रैल साल 2022 से मार्च 2023 तक हुकूमत से 484 करोड़ रुपये का फ़ंड दस्तियाब हुआ है और इस फ़ंड को मुख्तलिफ अहम तरीन योजनाओं के तहत खर्च या तकसीम किया गया है. इन तमाम उमूर की तफसीली जानकारी डिप्टी कमिश्नर समाज कल्याण जयश्री सोनकौड़े ने दी है. नीस कहा है कि वो और उनकी इंतज़ामिया समाज के तमाम तबक़ात व इकाइयों को तरक्की व खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए सरगर्म अमल हैं. मज़कूरा फ़ंड से हज़ारों अफराद के मुस्तफ़ीद होने की तफसीलात भी उन्होंने बतलाई हैं. सर्वांना नमस्कार. मी जयश्री सोनकोडे, प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग, औरंगाबाद येथे कार्यरत आहे. या विभागासाठी अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी अनेक योजनांची अंमलबजावणी आम्ही करत असतो. सन 22-23 या आर्थिक वर्षामध्ये औरंगाबाद विभागासाठी 484 कोटी रुपयाचा निधी प्राप्त झालेला होता. विशेष प्रयत्न करून आम्ही तो निधी आणलेला होता. त्याचबरोबर पूर्ण 484 कोटीचा निधी आम्ही खर्च केलेला आहे. अनुसूचित जाती उपाययोजना अंतर्गत आमच्याकडे 384 कोटी रुपयाचा निधी प्राप्त झालेला होता. औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी या 4 जिल्ह्यांसाठी पूर्णच्या पूर्ण 364 कोटी रुपये आम्ही त्यासाठी खर्च केलेले आहेत. यामध्ये विविध विभागांना तो निधी दिलेला आहे. जसं जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग असेल, समाज कल्याण विभाग असेल, क्रीडा विभाग असेल, माहिती कार्यालय असेल, असे विविध विभाग येतात. त्यांना विविध योजनांवरती अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासंदर्भात त्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी तो निधी देण्यात आलेला आहे.
राज्य शासनाचा समाज कल्याण खात्याअंतर्गत अनेक योजना चालू आहेत. त्यापैकी महत्त्वाची योजना म्हणजे दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वाभिमान योजना. यामध्ये आम्ही कोरडवाहू 4 एकर शेतजमीन देतो आणि बागायती 2 एकर अशी जमीन देतो. या 22-23 या वर्षामध्ये 21,30,00,000 रुपये प्राप्त झालेले आहेत आणि तो संपूर्ण निधी आम्ही खर्च केलेला आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठीचे जे बचत गट आहेत त्यांना मिनी ट्रॅक्टरची योजना आम्ही अंमलबजावणी करत असतो. त्यामध्ये 4,37,00,000 रुपये इतका निधी खर्च झालेला आहे आणि तेवढाच निधी आम्हाला प्राप्त झालेला होता. रमाई घरकुल योजना शहरी ग्रामीण नगरपालिका क्षेत्रामध्ये असे मिळून आमच्याकडे 160,41,00,000 रुपये इतका निधी प्राप्त झाला आहे आणि तो त्या विभागाला 160,41,00,000 निधी आम्ही खर्च केलेला आहे. सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत 169,10,00,000 इतका निधी प्राप्त झाला होता आणि 169,10,00,000 निधी पूर्ण खर्च केलेला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी असणारी महत्त्वाची स्वआधार ही योजना 33,70,00,000 रुपये निधी प्राप्त झाला होता आणि तो निधी पूर्ण आम्ही खर्च केलेला आहे. कन्यादान योजना यामध्ये सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करतो. त्यामध्ये 29 लाख रुपये आमच्याकडे प्राप्त झालेले होते आणि 29 लाख रुपये पूर्ण आम्ही खर्च केलेले आहेत. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदे समाज कल्याण अंतर्गत अनुदानित वसतिगृह आणि प्री मॅट्रिकच्या शिष्यवृत्ती योजना अंमलबजावणी. कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए साबिक़ कारपोरेटर वो कांग्रेस पार्टी के नायब शहर सदर इब्राहिम भैया पटेल के राब्ता ऑफिस पर गुज़िश्ता शाम ईद मिलन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया. वाज़ेह है कि इन दिनों कुछ फ़िरक़ापरस्त ताकतें इस मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब को नुकसान पहुँचाने की गर्ज से मुख्तलिफ़ हीले बहानों से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान नफ़रत के बीज बो रही हैं. इन फ़िरक़ापरस्त ताकतों की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए कौमी यकजहती और भाईचारे के पैगाम को आम करना वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसके पेश नज़र साबिक़ कारपोरेटर व कांग्रेस पार्टी के नायब शहर सदर इब्राहिम भैया पटेल ने किराड़पुरा इलाके में कायम किए गए उनके राब्ता ऑफिस पर ईद मिलन का प्रोग्राम मुनक़िद किया. प्रोग्राम के आगाज़ से कबल राजेंद्र दड़ा के हाथों उनके राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया. इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के शहर सदर शेख यूसुफ राम मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी मनसुटे, पंकज फूलपगारे, साबिक़ कारपोरेटर संजय जगताप, नारायण दड़वे, तकी हसन खान, श्री राम इंगड़े, कड़ूबा गौली, MIM के कायद हाजी इसहाक खान, शाकिर खान, ताहिर पटेल, तैयब पटेल, रफ़ीक पटेल, हाजी शेर खान, अली बाबा, इस्माइल पटेल, शाकिर पटेल, शहबाज पटेल, सदफ पटेल, शेख नईम और इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे. इब्राहिम भैया पटेल की जानिब से आए मेहमानों के अलावा वार्ड के साकिनान की शीर कुरमे से ज़ियाफ़त की गई और अमन, शांति व भाईचारे का पैगाम दिया गया. राजेंद्र दड़ा ने हाजरीन और वार्ड के साकिनान को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की. आज इस वक्त मैं किराड़पुरा के इब्राहिम भैया के कार्यालय में आया हूँ. इब्राहिम भैया ने नया कार्यालय बनाया और कुछ दिन पहले ही हम सब ने बड़े प्यार से ईद का त्यौहार भी मनाया. और हर साल वैसे तो मैं ईद के वक्त शीर कुर्बा के लिए यहाँ आता था, कुछ बीच में भी आके गया, लेकिन इब्राहिम भैया को ईद की शुभकामनाएं देने के लिए, किराड़पुरा के मेरे सब पुराने साथियों को भी शुभकामनाएं देने के लिए मैं आया हूँ. आज हाजी साहब भी यहाँ हैं, कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष यूसुफ भाई भी इस जगह पे हैं, पंकज बाबू आए हुए, मंगल साहब है, सभी यहाँ पुराने सारे साथी यहाँ हैं. मैं शुभकामनाएं देता हूँ और मैं सबसे एक ही बात कहूँगा कि हम इस मुल्क में जो रहते हैं, ये मुल्क हर धर्म हर जाति के व्यक्ति के लिए है और इसलिए हम सब ने बड़े प्यार के साथ हर त्यौहार मनाना चाहिए. एक दूसरे के अच्छे कामों में हमने शरीक होना चाहिए और वो हमारे शहर के लोग निश्चित करेंगे, इसका मुझे विश्वास है. मैं फिर एक बार इब्राहिम भैया आपको इस नए कार्यालय के लिए. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने गुज़िश्ता रोज़ टीवी सेंटर से डी मार्ट जाने वाले रास्ते पर कार्रवाई की और रास्ते में रुकावट बनने वाले नाजायज़ कब्जात का सफाया कर दिया.
म्यूनसिपल ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक टीवी सेंटर से डी मार्ट जाने वाले रास्ते पर कई अफराद ने नाजायज़ कब्जा करते हुए वहां टीन शेड डाल रखे थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक में रुकावट पैदा होने लगी थी। 8 रोज़ कबल इंतजामिया ने नाजायज़ कब्जा करने वालों को नोटिसें जारी की थी कि वो फ़ौरन अपने हाथों अपने नाजायज़ कब्ज़ेजात हटा लें, जिस पर कुछ शहरियान ने नोटिस पर अमल किया मगर कुछ साकिनान ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। लिहाजा गुज़िश्ता रोज़ 10 प्रॉपर्टी होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई और सड़क किनारे नाजायज़ कब्जा करके ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले कच्चे पक्के मकानात और टीन शेड्स का सफाया कर दिया गया। ये कार्रवाई म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनो ने, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद और उनके अमले ने अंजाम दी है। जिला परिषद दफ्तर में एक लंबे अरसे के बाद मुलाजमीन के तबादलों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से बरसहा बरस से एक ही सेक्शन पर कब्जा जमाए ग्राम सेवक और हेल्थ मुलाजमीन की कुर्सियां हिल गईं। जिला औरंगाबाद के जिला परिषद के तहत शोबे सेहत के मुलाजमीन और पंचायत समितियों के बरसर खिदमात ग्राम सेवक, ग्राम विस्तार अधिकारी और एक्सटेंशन अफसरान के दरख्वास्तदही की बुनियाद पर और इंतजामी सतह पर तबादले किए जा रहे हैं। तबादलों का यह अमल जिला परिषद CEO विकास मीना की रहनुमाई में जारी है। तबादले कर दिए गए मुलाजमीन को CEO विकास मीना ने हिदायत दी हैं कि मुस्तकबिल में पूरी दिलजोई से बगैर किसी लापरवाही व शिकायत के अपनी खिदमात की अंजामदही करें। तबादला किए गए मकाम पर फौरी हाजिर व रुजू हो जाएं और अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट जिला परिषद को दें। इस तरह की हिदायत जिला परिषद के डिप्टी CEO उमूमी इंतजामिया सुदर्शन तुपे ने की है। बदली संदर्भात मला थोडक्यात सांगायचं तर आपल्याला एक बाब असते की 10% पर्यंत आम्ही प्रशासकीय बदली करतो टोटल भरलेले पदांपैकी, आणि त्यासोबत विनंती बदलीची पण अपर लिमिट आपल्याला मॅक्झिमम ते 10% आहे। तो प्रत्येक कॅडरमध्ये जितकी विनंती बदली आली होती त्याच्या 10% आम्ही ते कव्हर करून आम्ही त्यांच्या विनंती स्वीकारून आपल्या आस्थापनावर, आपले तालुकावर, आपले लोकल मागणीवर त्याचा नेगेटिव्ह इम्पॅक्ट पडणार नाही त्याचा आम्ही एकत्रित डिसिजन घेतलेला आहे आणि त्याच्या बेसवर आपल्याला लोकांची बदली ते करण्यात आलेली आहे। ऑनलाइन कारोबार में दिवालिया होकर मखरूज हो चुके देवगांव रंगारी के एक ताजिर ने हरसूल तालाब में छलांग लगाकर जान दे दी। तफसीलात के मुताबिक हरसूल तालाब में सतह आब पर एक लाश बहती दिखाई देने की इत्तला हरसूल पुलिस को मिली तो इंस्पेक्टर अमूल देवकर और दीगर अहलकार मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड को भी बुलवाया गया और उनकी मदद से लाश बाहर निकाली गई। लाश के साथ मौजूद उसके आधार कार्ड के सबब उसकी शिनाख्त में कोई परेशानी न हुई। मुतवफ़ी का नाम बाबा साहब आमराव बतलाया गया है। उसके मुतालिक मिली जानकारी में सामने आया है कि वो अमरावती में ऑनलाइन कारोबार किया करता था और दिवालिया व मखरूज हो जाने के सबब मुसलसल तनाव का शिकार था और 3 दिन पहले वो घर में किसी से कुछ कहे या बतलाए बगैर ही घर से निकलकर कहीं चला गया था और बिलाखिर हरसूल तालाब से उसकी लाश बरामद हुई है। हरसूल पुलिस थाना में मामला दर्ज किया जा चुका है। पुलिस मजीद जांच कर रही है। बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात के शुबे में हुए झगड़े में बीच बचाव करने गए शिकायत कुनिंदा के वालिद को शाकी शौहर ने चाकू घोंपकर कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम हनुमंत दिगंबर देशमुख को शक था कि रविकांत देशमुख उसकी बीवी से नाजायज ताल्लुकात रखता है। इसी शुबहे में अंधा होकर उसने अपने खेत में रविकांत से ये कहते हुए कि तू मेरी बीवी से क्यों बात करता है झगड़ा किया। झगड़ा बढ़ने लगा तो रवि के वालिद बबन नारायण देशमुख बीच बचाव के लिए आए और झगड़ा मिटाने की कोशिश की। ताहम इसी दौरान मुलजिम ने उनके पेट में चाकू घोंप दिया। दवाखाना ले जाते हुए रास्ते ही में 65 साला बबन की मौत वाक़ई हो गई। रविकांत बबन देशमुख ने वाशी पुलिस थाना में मुलजिम के खिलाफ फरियाद दाखिल करवाई। दरियासना पुलिस ने जाए वक़ूफ़ पर जाकर मायना किया। पुलिस ने मामला दर्ज करके मुलजिम हनुमंत दिगंबर देशमुख को गिरफ्तार भी कर लिया है। मजीद तहकीकात माविन इंस्पेक्टर राजकुमार ससाने कर रहे हैं। धूप से बचाव के लिए रास्ते के किनारे खड़े साबिक फौजी पर आफत टूट पड़ी। तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी, जिसमें फौजी की मौत हो गई और उसकी बीवी व बच्ची शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। ये अंदोहनाक हादसा नागपुर मुंबई हाईवे पर सिंधी सिरजगांव के करीब पेश आया। मुतवफ़ी साबिक फौजी का नाम किशोर प्रभाकर जाधव, उम्र 50 साल, साकिन सिडको महानगर 01 गट नंबर 217 अम्बेडकर चौक बतलाया गया है, जबकि इसकी अहलिया
کویتا کشور جادھو اور بیٹی شروتی کشور جادھو شدید زخمی ہوئے، جبکہ 11 سالہ بیٹا سدھارتھ جادھو بھی جزوی طور پر زخمی ہوا ہے۔ پولیس نے دی جانکاری کے مطابق یہ خاندان اپنی موٹر سائیکل MP09NA0979 اس گاڑی پر والوج مہانگر میں اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں کچھ سستانے کی غرض سے راستے کے کنارے ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے تھے کہ اسی دوران پیچھے کی سمت سے اورنگ آباد کی جانب جا رہی کار MH12 LD 5332 نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار کر اس پورے خاندان کو کم و بیش 10 فٹ تک گھسیٹ کر لے گئی۔ حادثے کی آواز سن کر اطراف کے دیہی ساکنان دوڑے آئے اور ایک خانگی گاڑی میں ڈال کر زخمیوں کو گھاٹی اسپتال پہنچایا، تاہم ڈاکٹروں نے کشور جادھو کی موت کی تصدیق کر دی۔ اطلاع پا کر دولت آباد پولیس تھانہ کے معاون انسپکٹر سنجے گیتے، عملدار سومناتھ جادھو اور دیگر اہلکار فوری جائے وقوع پر پہنچے۔ متوفی کشور جادھو ریٹائرڈ فوجی تھے اور حال ہی میں انہوں نے ممبئی پولیس بھرتی کے لیے بھی درخواست دہی کی تھی۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔